हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। वेलकम टू यूपीएससी परसिवरेंस। आज हम यहाँ पे विजन एस का जो मेंस 365 है उसकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मैगजीन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ये पार्ट 5 है। यहाँ पे मैंने पार्ट 4 तक मैंने इसी चैनल पर वीडियो अपलोड किए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे होंगे तो आप देख सकते हो जाकर। और ये यहाँ पे हम 1.3 डीएनए टेक्नोलॉजी यूज़ एंड एप्लीकेशन रेगुलेशन बिल्स 2019 का जो है ये टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मैं छोटे छोटे वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप भी थोड़ा मतलब कंफर्टेबल हो सके। एक वीडियो ज़्यादा बड़ा होने के बाद में फिर अपलोड होने में बहुत दिक्कत जाती है। सो आपके लिए भी वो मतलब बहुत इजी गोइंग होगा। आप इजीली वीडियो देख सकते हो। अगर आपको मैगज़ीन पढ़ने में दिक्कत जा रही होंगी सो वीडियो विल बी मोर कंफर्टेबल। अभी ये न्यूज़ में क्यों था डीएनए टेक्नोलॉजी, ये पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने यहाँ पे एक्सप्रेस किया था कंसर्न्स ओवर द सम प्रोविजंस ऑफ द डीएनए टेक्नोलॉजी यूज एंड एप्लीकेशन रेगुलेशन बिल 2019। बैकग्राउंड में देखते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट रेगुलेट किया गया था, अटेम्प्ट हुआ था यहाँ पे टू रेगुलेट द यूज़ एंड एप्लीकेशन ऑफ द डीएनए टेक्नोलॉजी, जो बनाया गया था 2003 में विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द डीएनए प्रोफाइलिंग एडवाइजरी कमिटी। अ ड्राफ्ट बिल वॉज अकॉर्डिंगली प्रिपेयर किया गया था। आफ्टर द मेनी रिवीजन बिल वॉज इंट्रोड्यूस इन लोकसभा 2018 बट लैप्स हुआ था यहाँ पे 2019 में। इट वॉज री इंट्रोड्यूस एंड वॉज रेफर टू द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी को, मतलब यहाँ पे रेफर किया गया था। उसके बाद में यहाँ पे बॉक्स में कुछ इंफॉर्मेशन दी है। डीएनए प्रोफाइलिंग सैम्पलिंग का मतलब यहाँ पे इट इज़ द प्रोसेस वेयर द स्पेसिफिक डीएनए पैटर्न कॉल्ड प्रोफाइल इज ऑफ्टेन फ्रॉम द पर्सन द बायोलॉजिकल मटेरियल यूज टू डिटरमाइन द डीएनए प्रोफाइल, जिसमें इंक्लूड होता है ब्लड, सीमेंट, सलाइवा, यूरिन, फेस, जो फीसेस होते हैं, हेयर्स, टीथ, बोन, टिश्यू, सेल्स। पोटेंशियल बेनिफिट्स क्या है डीएनए टेक्नोलॉजी यूज एंड एप्लीकेशन रेगुलेशन बिल 2019 का। आइडेंटिफाइंग होगा मिसिंग पर्सनस, अनआइडेंटिफाइड डिसीज पर्सन इंक्लूडिंग द डिजास्टर विक्टिम्स, बर्न विक्टिम्स, एक्सीडेंट विक्टिम्स एक्सेट्रा। इसमें ये यूज़ होगा आइडेंटिफाई करने में जो मिसिंग पर्सनस है। और उसके बाद में अफ्रेंड रिपीट ऑफेंडर्स फॉर हीनस क्राइम्स सच एज रेप एंड मर्डर्स, एक्सपर्टाइट डिलीवरी ऑफ द जस्टिस फॉर बाय रिड्यूसिंग द wrongful conviction and enhancing the accuracy of the investigating authorities। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे की प्रोविजंस दी है इस बिल के बारे में, वो देखते हैं। इट प्रोवाइड्स द रेगुलेशन ऑफ द यूज ऑफ द डीएनए टेक्नोलॉजी फॉर एस्टेब्लिशिंग द आइडेंटिटी ऑफ द सर्टन पर्सन्स। डीएनए टेस्टिंग इज अलाउड ओनली इन द रिस्पेक्ट ऑफ द मैटर लिस्टेड इन द scheduled to the bill likes matters of the offense under the Indian Penal Code, civil matters such as paternity suits for establishment of the individual identity, consent provision for the collection of the DNA। जो अरेस्टेड पर्सन जो होते हैं अथॉरिटीज़ आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द रिटर्न कंसेंट होना चाहिए होता है उनका वाला। इफ़ द ऑफेंस क्राइम्स कैरीज पनिशमेंट ऑफ अप टू 7 ईयर्स, 7 साल अगर हुए हैं तो। इफ़ द ऑफेंस कैरीज मोर देन 7 ईयर्स ऑफ imprisonment or death, consent is not required. If the person is victim related of a missing person, minor, disabled person, the authorities are required to obtain the written consent होना चाहिए such a person. If the consent is not given, in this case the authorities can approach the magistrate who may order the taking of the body substances of the such person. Establishment of the national डाटा बैंक एंड द रीजनल डीएनए डाटा बैंक के बारे में यहाँ पे पता है। जो डीएनए लेबोरेटरीज होती हैं यहाँ पे रिक्वायर कर सकते हैं टू शेयर द डाटा प्रिपेयर्ड बाय देम विद द नेशनल एंड द रीजनल डीएनए डाटा बुक। बिल प्रोवाइड किया जाता है यहाँ पे फॉर रिमूवल ऑफ द डीएनए प्रोफाइल ऑफ द फॉलोइंग पर्सन अ सस्पेक्ट इफ़ द पुलिस रिपोर्ट इज़ फाइल्ड और कोर्ट ऑर्डर गिवन एंड अंडर ट्रायल जो चल रहा है इफ़ द कोर्ट ऑर्डर इज़ गिवन ऑन रिटर्न रिक्वायर्ड request for the person who are not suspect offender or under trial। establishment of the DNA regulatory board, ये सुपरवाइज करता है द डीएनए डाटा बैंक एंड द लेबोरेटरीज को। सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी, इसके मतलब क्या कौन होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड होते हैं। बोर्ड विल कंप्रेस एडिशनल मेंबर्स इंक्लूडिंग एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ द बायोलॉजिकल sciences, director general of the national investigation agency and the director of the central bureau of the investigation। functions of the board, क्या functions है इसमें include किया गया है। advising the government on all issues related to establishing the DNA laboratories
or the data banks, granting the accreditation to the DNA laboratories, etc. Penal provisions दिए बताए गए यहाँ पे for the offenses like the unauthorized disclose, obtaining, use and access of the DNA samples, destruction, alteration, contamination or tampering with the biological evidence, etc. Concerns दिए हैं यहाँ पे released by the committee, concerns जाहिर किए हैं, sensitive information जो होती है DNA प्रोफाइल रिवील कर सकती है, कैन रिवील द एक्सट्रीमली सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऑफ द इंडिविजुअल सच एज पेडिग्री, स्किन कलर, बिहेवियर, etc. Access to such information can be misused to specifically target individual and their families with their own genetic data. Example, incorrectly linking of the particular caste, community or to the criminal activities. Weak consent clause यहाँ पे क्लॉज है. सो ये सारे कंसर्न जाहिर किए हैं, मतलब कमेटी द्वारा रेस किए गए हैं इस बिल के बारे में. वीक कंसेंट ऑफ द क्लॉज, इसी का मतलब ये कंसर्न है. मैजिस्ट्रेट कैन इजीली ओवरराइड इट कंसेंट देयर बाय मेकिंग द कंसेंट perfunctory. There is no guideline on the ground and the reasons of when the magistrate can override the consent. Violation of the fundamental right to privacy. Bill provide करता है retention of the DNA found at the crime scene in perpetuity, and even if the conviction of the offender has been overturned. DNA profile for the civil matter will also be stored in the data banks, but without clear and separate index. This violates the fundamental right to privacy and does not savior serve any public purpose. Absence of the robust data protection legislation, यहाँ पे absence है जो प्रोटेक्शन ऑफ द जो डाटा प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन का. और ये कंसर्न्स क्या है रेज किया गया है, कंसर्न रिगार्डिंग द सिक्योरिटी ऑफ द ह्यूज नंबर ऑफ द डीएनए प्रोफाइल दैट विल बी प्लेस विद द नेशनल डीएनए डाटा बैंक एंड इट्स रीजनल सेंटर. वे फॉरम में बताया गया है, कमेटी सजेस्ट की गई है फॉलोइंग. इंडिपेंडेंट स्क्रूटिनी मस्ट बी डन ऑफ द प्रपोजल टू डिस्ट्रॉय द बायोलॉजिकल सैंपल एंड रिमूव द डीएनए प्रोफाइल फ्रॉम द डेटाबेस. Make provisions to ensure that if a person has been found innocent, as his DNA profile has to be removed immediately from the data bank. India first need क्या है law to protect piracy, privacy and personal data, and also sample selection has to be carefully defined purpose based. The data bank and the laboratories should have the highest possibility level of the cyber security to prevent the cyber सिक्योरिटी ब्रीचेस. सो ये कुछ वे फॉरवर्ड यहाँ पे बताए हैं. सो ये था हमारा 1.3, और इसके बाद में यहाँ पे कुछ 1.4 है. सो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं इसी पार्ट में, पार्ट नंबर 5 में. सो 1.4 जो है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी. अभी न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली क्या हुआ है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ART रेगुलेशन बिल 2020 इंट्रोड्यूस किया गया है लोकसभा में. ठीक है. मोर ऑन न्यूज़, मतलब यहाँ पे अभी न्यूज़ में और भी कुछ चीज़ें बताई गई हैं. ऑब्जेक्टिव क्या है इस बिल का, टू standardize protocol of the growing fertility industry and to provide for the regulation of the ART services in the country. ये एक थर्ड प्रपोज लेजिस्लेशन है टू प्रोटेक्ट द रिप्रोडक्टिव राइट्स ऑफ द वुमेन, जो रिप्रोडक्टिव राइट्स जो है वुमेंस के, आफ्टर द सेरोगेसी रेगुलेशन बिल 2019 जो 2019 में आया था, एंड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020 का. की प्रोविजंस दिए गए इस बिल के बारे में असिस्ट करता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ART. ये बिल डिफाइन करता है ART टू इंक्लूड ऑल द टेक्निक्स दैट सीक टू ऑब्टेन द प्रेगनेंसी बाय हैंडलिंग द स्पर्म और the oocytes, immature egg cells outside the human body and transferring the gamete or the embryo into the reproductive systems of the woman. Example, ART services include, इसमें किया गया है sperm और oocytes donation, in vitro fertilization, fertilizing जो egg होता है in the lab, and gestational surrogacy, the child not biologically related to surrogate mothers. ART services will be provided through. यहाँ पे ART क्लिनिक्स है, ART बैंक्स है. ART क्लिनिक्स में ऑफ़र किया जाता है ART रिलेटेड ट्रीटमेंट्स एंड प्रोसीजर है. उसके बाद में यहाँ पे ART बैंक जो स्टोर करता है एंड सप्लाई करता है गैमेट्स को. रेगुलेशन ऑफ द ART क्लिनिक and banks. Every ART clinics and bank must be registered under the National Register of the Bank and Clinics of India. Conditions of the gamete donation and supply offering ART services have also been prescribed.
Rights of the child born through ART. A child born through ART will be deemed to be biological child of the commissioning couple and will be entitled to the right and privileges available to the natural child of the commissioned couple. A donor will not have any parental rights over the child. उसके बाद में यहाँ पे नेशनल स्टेट बोर्ड के बारे में बताया. नेशनल स्टेट बोर्ड फॉर द सेरोगेसी कॉन्स्टिट्यूट अंडर द बिल एंड रेगुलेट ART सर्विसेज. स्टेट बोर्ड विल कंसिडर coordinate enforcement of the policy and the guidelines for the ART as per the recommendation policies regulation of the national board. Offences and penalties यहाँ पे भी दी गई है, बिल में इंक्लूड की गई है. वेरियस ऑफेंसेस अंडर द प्रीव्यू सच एज abandoning or exploiting children born through ART, selling, purchasing, trading, and importing human embryos or gametes, using the intermediates to obtain donors, exploiting commission couple, woman, or the gamete donor in any form, transferring the human embryo into male or animal. Need for the bill लाने की क्या जरूरत पड़ी. High demand and the growth of the ART. India among the country have seen the highest growth in the number of the ART center and ART cycle perform every year. According to the 2015 जो Ernst and Young study है, around 27.5 million couple in the reproductive age group are infertile, and about 1%, about 2,70,000 infertile couples seek infertility evaluation. Of the people seeking remedy of the infertility, 20.25 undergo IVF treatment, and that of the small group 1% may require surrogacy. India has become one of the major centers of the global fertility industry (ART), with the reproductive medical tourism becoming the significant activity. This has also introduced the plethora of the legal, ethical, and social issues. Yet there is no standardization of the protocol, and the reporting is still very inadequate. उसके बाद में यहाँ पे फैसिलिटेटिंग इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द अदर लॉज विदाउट रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रॉपर डाटाबेस ऑफ द मेडिकल इंस्टीट्यूशन clinics providing such services. It is impossible to regulate services in surrogacy and abortion under the surrogacy regulation bill 2019 का एंड मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल जो 2020 का था. उसके बाद में यहाँ पे टाइप्स ऑफ द ART इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. ये मोस्ट ऑफ द कॉमन फॉर्म ऑफ द ART है जो यूज़ किया जाता है बाय द मैक्सिमम पेशेंट. इन दिस वुमेन एग्स आर कंबाइंड विद द मैन स्पर्म इन लेबोरेटरी. द फर्टिलाइज जो एग होते हैं इज देन प्लेस इनसाइड वुमेन यूटेरस इन द प्रोसीजर कॉल्ड, जिसे बोला जाता है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र. ठीक है. उसके बाद में यहाँ पे गेमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर है, गिफ्ट जिसे बोलते हैं. जो मैन का स्पर्म होता है एंड वुमेन का एग होता है आर मेड टू कंबाइन इन द लैब एंड देन एग्स आर इम्प्लांटेड इनटू द फैलोपियन ट्यूब्स एंड द फर्टिलाइजेशन ओकर्स इनसाइड द वुमेन बॉडी. ठीक है. सो ये आपको पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ द ART. उसके बाद में यहाँ पे इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन IUI है, जिसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी बोलते हैं. इट इन्वॉल्व्स इंसर्शन ऑफ द मेल पार्टनर और डोनर स्पर्म इनटू द वुमन यूटेरस एट और जस्ट बिफोर द टाइम ऑफ द ओव्यूलेशन बाय लॉन्ग नैरो ट्यूब. जेस्टेशनल surrogacy in this embryo is created via IVF using the eggs and sperm of the intended parent or donor and is then transferred to the surrogate. The child is thus not biologically related to the surrogate mother, who is often transferred as the gestational carrier. So ये था हमने पढ़ा 1.4 टॉपिक. इसके बाद में GM कॉफ्स है, ये नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे. ये था पार्ट 5. और अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो सो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हो. आपको जो भी कुछ डाउट्स रिगार्डिंग किसी भी चीज़ से होगा UPSC से रिलेटेड या फिर कुछ ऑप्शनल जो है आपका ऑप्शनल होगा. मेरा ऑप्शनल है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन PS हायर. आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो उससे बारे में. और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में. थैंक यू सो मच. गुड नाइट.